राम जी ने हनुमान जी को गले लगाया। संवाद अनेक जगह हुए, पर 3 संवाद राम और हनुमान संवाद के प्रमुख हैं। पहला संवाद, प्रथम मिलन ऋषमुख पर्वत के पास में, आगे चले बहुर रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियर आया। अच्छा देखो, तुलसीदास जी कितने चतुर हैं, इस चौपाई में उन्होंने अंग्रेजी का प्रयोग कर दिया और किसी को पता भी नहीं चला। आगे चले बहुर रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियर आया। नियर माने नजदीक, आया। कितना अद्भुत अंग्रेजी का प्रयोग कर दिया, किसी को पता भी नहीं चला। यही गोस्वामी तुलसीदास जी की कला थी कि वो सब भाषाओं के ज्ञाता थे। आगे चले बहुर रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियर आया। आहा हा। तो पहला संवाद कहाँ हुआ? ऋषमुख पर्वत के पास में। दूसरा संवाद जब जानकी जी की खबर लेकर आए तब। तीसरा संवाद संजीवनी बूटी लेकर के जब आए तब। अन्य संवाद तो श्री राम के हनुमान के हुए ही हैं, लेकिन 3 दिन की कथा में ये 3 संवाद ही काफी हैं। जब प्रभु श्री राम का हनुमान से संवाद हुआ और इन तीनों संवादों का सार गोस्वामी तुलसीदास जी की हनुमान चालीसा की चौपाई, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मन कही सब भाई, एक बात मेरे पागलों बोले। एक व्यक्ति हमसे पूछ रहा था, महाराज संस्कार और अहंकार में अंतर क्या है? संस्कार और अहंकार, ध्यान से सुनना पागलों। अहंकार दूसरों को झुकाने में खुश होता है और संस्कार स्वयं झुक जाने में खुश होता है। जिसे अहंकार होता है वो चाहता दूसरे हमें राम राम करें। अच्छा, एक और बड़ी बुरी आदत होती जो घमंडी होता है, 100 लोग राम राम कर लें, एक ना करें, नजर उसी पे जाती है। ये कौन है जो हमें राम राम नहीं कर रहा? ये कौन है पता लगाओ जो हमें राम राम नहीं करता। जब तक ये मन में भाव है तब तक आप अभिमानी हो। सम्मान लेने का भाव जब तक मन में है तब तक अभिमानी हो। और जो समभाव से सबको देखता है वो ज्ञानी है, लेकिन जो सब में ही अपने आप को देखता है वो इस दुनिया में ध्यानी है। वो इस दुनिया में कौन है? ध्यानी। बोलो सीताराम। अच्छा, एक और, ज्ञानी से भी जीतना मुश्किल है। ऐसे समझो, एक आदमी ने मर्डर किया, जेल हुई, अदालत में सम्मिलित होने के लिए गया। हाई कोर्ट का मामला, और हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, फैसला हो रहा था। उसने सुन रखा था कि जो जज हमारी केस की फाइल पढ़ चुका है, जो सजा सुनाने वाला है, वो रामायण का बड़ा प्रेमी। तो उसने क्या किया, रामायण की 2-3 चौपाई सीख ली कि हम रामायण की चौपाई बोलेंगे, आकर्षित करेंगे, बच जाएंगे। तो जैसे ही कटघरा में पूछा, जज ने कहा क्यों मर्डर तुमने किया? सोई हाथ जोड़ के बोला, हम कौन होते करने वाले, सबई नचावत राम गुसाई, बधो कीट मरकट की नाई। सबको राम जी नचा रहे, भगवान सब करते हैं, भगवान ने हमें प्रेरणा दी और हो गया। इसे लगा शायद जज रामायण प्रेमी है, सजा थोड़ा कम होगी, लेकिन जज ने कलम उठाई, बोले इसको आज ही शाम 4 बजे फांसी दे दी जाए। इसका दिमाग खराब। अरे महाराज, जब हमने मर्डर नहीं किया, परमात्मा ने करवाया, तो हमें क्यों फांसी दी जा रही? तो जज ने भी बड़ा मुस्कुरा करके जवाब दिया, बोले भैया, जिस भगवान ने तुम्हें प्रेरणा दी मर्डर के लिए, उसी भगवान ने अभी अभी हमें प्रेरणा दी कि इस आदमी को फांसी दे दी जाए। तो ज्ञानी से बचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ज्ञानी हो जाना भी पूर्णता नहीं है, क्योंकि ज्ञानाभिमान आ सकता। जैसे हनुमान जी और रावण ज्ञानी है लेकिन ज्ञानाभिमान है, और हनुमान जी ज्ञानी तो हैं लेकिन निराभिमानी है। इसलिए रावण को विद्वान कहा, हनुमान जी को विद्यावान।
गुणी अति चातुर राम इतना अंतर होता है विद्वान में और विद्यावान में। रावण विद्वान है, हनुमान जी विद्यावान है। मेरे पागलों, जो पढ़ाई करके अभिमानी हो जाए वो विद्वान बनता है, लेकिन जो पढ़ाई करके स्वाभिमानी हो करके भगवान का हो जाए वही विद्यावान बनता है। हनुमान जी महाराज तो राम जी के हो गए और विनम्रता भी उनके अंदर आ गई। विद्या ददाति विनयम, विनम्रता भी आ गई। इसलिए हनुमान जी के लिए लिखा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आहा हा हा हा। हनुमान जी महाराज के पास विद्या आई तो वो विनम्र हो गए। मेरे प्रियजनों, दिल्ली के पागलों, हम तुमसे यही कहना चाहते, तुम्हारे पास विद्या आ जाए, धन आ जाए, पद आ जाए, नाम आ जाए तो कभी ये मत गुमान करना कि ये हमारी मेहनत है। ये कहना कि प्रभु हम पर कृपा किए हैं, माता पिता गुरुदेव का आशीर्वाद है। इस भाव से जियोगे तो कभी खत्म नहीं होगे, पतन नहीं होगा। और अगर आपने ये अभिमान कर लिया कि हमने किया तो जल्दी ही सब कुछ नाश, रावण की तरह विनाश हो जाएगा। इसलिए राम हनुमान संवाद का एक प्रमुख अंश ये भी है कि हनुमान जी निराभिमानी है, हनुमान जी विद्यावान है, हनुमान जी महाराज राम के भरोसे हैं, हनुमान जी महाराज में अतुलनीय बल राम जी की कृपा के कारण है। और अंत में हनुमान जी से पूछो कि आपको ये सब प्राप्त कैसे हुआ, तो सोमारी पवन सुत अपने बस करी। अंत में हनुमान जी कहते, भैया हमने राम नाम का जाप किया, प्रभु श्री राम ने हम पे कृपा कर दी। तो हे मेरे प्रियजनों, अंतिम बात यह है कि जैसे हनुमान जी ने राम नाम जप करके प्रभु श्री राम को पा लिया, तुम भी इस कलयुग में राम नाम जप करके हनुमान जी को पालो। यही कथा का सार है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, जाओ बन जाए काम। जो कहेगा सीताराम उनके बन जाएंगे काम, मिलेंगे प्रभु श्री राम और दुख दर्द में मिल जाएगा आराम, खाने में रोटी के साथ मिलेगा बादाम। जो कहेगा सीताराम, तो आप लोग बढ़िया सीताराम कहो। यही हनुमान जी की कथा का सार है।